हीरो लियो डीमन हार्ट इंटरव्यू देने के लिए डीमन पैलेस आया है ताकि वो डीमन आर्मी ज्वाइन कर सके, बट क्वीन उसे रिजेक्ट कर देती है। तब भी वो बार बार कोशिश करता है कि क्वीन उसको आर्मी में रख ले, तब भी क्वीन उसको रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है कि उसने अकेले पूरी डीमन आर्मी को खत्म किया था और डीमन क्वीन एकेडना को हराया था। जिसके बाद वो इलाइट 4 को डीमन आर्मी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करता है और कहता है कि मैं तुम सभी को अपनी स्ट्रेंथ एक बार फिर दिखाऊं क्या, तुम सभी के साथ हेड टू हेड बैटल करके। जिसके बाद लियो से सॉर्सर डायनेट पूछती है कि तुम डीमन आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, जिस पर लियो कहता है कि मैं डीमन आर्मी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं क्योंकि जब मैं वापस डीमन आर्मी को हराकर किंग के पास गया था तो ना मुझे कोई अवार्ड मिला और ना ही कोई एप्रिसिएशन, बल्कि उल्टा सब मुझे मॉन्स्टर समझने लगे और मुझे मारने की बात करने लगे और ये कहने लगे कि वो ही अगला डीमन किंग होगा। जिसके कुछ टाइम बाद उसको किंग बुलाते हैं और ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंट्री को छोड़कर चले जाओ। जिसके बाद मैं अलग अलग जगह भटका, तभी एक दिन ये पता चला कि डीमन आर्मी में ज्वाइनिंग चल रही है, जिसके लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाई और कई मुश्किलों को पार करके यहाँ तक आया ताकि मैं इस दुनिया को खत्म कर सकूँ। लियो की बातें सुनकर सॉर्सरर उसको डीमन आर्मी में लेने के लिए मान जाती है, पर एक शर्त रखती है कि उसको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा जिसमें उसे प्रूव करना है कि उसकी वजह से डीमन आर्मी में कोई नया चेंज आ पा रहा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही एकेडना को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है, जिसके लिए तुम मैजिक यूज़ करो या कोई ट्रिक, और अगर हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखा तो हम खुद डीमन क्वीन से तुम्हें डीमन आर्मी में शामिल करने की बात करेंगे। इसके बाद अगले दिन लियो सॉर्सरर की हेल्प करने जाता है और वो रिएक्टर्स को डिस्ट्रॉय करने का काम लेता है, जिसको वो 2 आवर्स 30 मिनट्स में करने का प्रॉमिस करता है और डीमन आर्मी के जनरल के रूप में वहाँ से निकल जाता है और 30 मिनट में काम करके आ जाता है। जिसके बाद वो आराम करते हुए सॉर्सरर को काम करते हुए देखता है और जब 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो सॉर्सरर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लियो को साफ साफ कह देती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, सिर्फ रिसोर्सेज का वेस्ट हो। तभी वह एक लड़की आती है जिसका नाम डायनेट होता है। जिसके बाद लियो डायनेट से रिएक्टर के मेंटेनेंस की रिपोर्ट लेता है, जिसमें ये पता चलता है कि लियो ने एक तलिस्मान बनाया था जिसकी मदद से अलग अलग सॉर्सरर अलग अलग रिएक्टर को एक साथ बंद कर सकते हैं, और इसी के लिए डायनेट को एक ग्रुप बनाने को कहा था जो ये काम कर सके। जिससे सॉर्सरर खुश होती है, लेकिन वो लियो से पूछती है कि तुमने क्या किया, जिसके बाद वो बताता है कि मैंने चीज़ें मार्क की हैं जो प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। इसके बाद सॉर्सरर लियो को इसके लिए भी थैंक्स कहती है और लियो अपने अगले टास्क के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद सॉर्सरर उसे बुलाती है और बताती है कि लिली लॉजिस्टिक्स मिशन के लिए लार्गो पर गई है और उसके लिए उसने ये मिशन प्लान दिया है, जिसकी वजह से लियो को वहाँ जाना होगा ताकि वो शिपमेंट सही सलामत ला सके। जिसके बाद हमें लियो लार्गो में लिली के पीछे भागते हुए दिखाई देता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो वहाँ पर पेट पूजा करता है और इस मिशन को कैसे जल्दी पूरा कर सके इस बारे में सोचता है। तभी उसे आइडिया आता है कि लिली उसकी काफ़ी परवाह करती है, इसलिए अगर वो ये दिखाएगा कि वो बीमार पड़ गया है और उसको जो सामान चाहिए ठीक करने के लिए वो जंगलों में मिलेगा तो वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेनिंग प्रोसेस बना सकता है। जिसके बाद वो ऐसा ही करता है और लिली को बताता है कि उसके इलाज के लिए जो भी सामान मिलेगा वो नॉर्थ की साइड है और वहाँ पर उसको सभी दिक्कतों का सामना करके उसको लाना पड़ेगा, जिसमें उसको दूसरों की हेल्प लेनी होगी। बट ऐसा नहीं होता और वो सब अकेले कर लेती है। पर जब वो सुबह उठता है तो लिली ने सभी के साथ जल्दी काम करने का प्लान बनाया, जिसकी वजह से वो जल्दी मिशन पूरा करके वापस आ गए। तभी उसको सॉर्सरर बताती है कि क्वीन ऑनिक्स से मिलना चाहती है क्योंकि ऑनिक्स उससे मिला नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तब भी वो क्वीन के पास जाता है और दोनों मिलकर एक अच्छी मील लेते हैं। तभी क्वीन उसका हेलमेट उतार देती है, बट क्वीन लियो को पहचान नहीं पाती क्योंकि वो तुरंत अपना फेस चेंज कर लेता है और वो सिचुएशन से जल्दी निकलने के लिए जितने भी ज़्यादा ड्रिंक हो सके क्वीन को उतने पिलाता है ताकि वो थक जाए, बट ऐसा नहीं होता। तभी क्वीन बोलती है कि ऑनिक्स तुम यहाँ पर आए और हमारी मदद की, उसके लिए थैंक यू। तभी ऑनिक्स पूछता है कि हीरो लियो भी आया था, उसको आपने क्यों नहीं रखा। तो फिर वो बताती है कि मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए, कुछ हो जाए वो डीमन आर्मी में नहीं आएगा। फिर वो क्वीन बताती है कि वो फिलोसफर स्टोन के लिए जंग लड़ रही थी, उसको लेने के लिए बस, ना कि ह्यूमंस पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि फिलोसफर स्टोन
उनके जो दुनिया है उसको अच्छा बना देगा, जो उनका डीमन वर्ल्ड है उसको अच्छा बना देगा। जिसके बाद वो इमोशनल होकर बताती है कि वो इसलिए हीरो लियो को डीमन आर्मी में नहीं लेना चाहती है क्योंकि वो हीरो है ह्यूमैनिटी का, और वो डीमन आर्मी के साथ आकर उसी ह्यूमैनिटी को मारे, ये बिल्कुल गलत होगा। तभी लिली और सॉर्सर भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि जनरल एडवर्ड अपने आप को मारने गए हैं और जनरल मर्नेस उनको छोड़कर चले गए हैं, जिसकी वजह से लियो मर्नेस के पीछे चला जाता है ताकि वो उसको वापस ला सके, और डीमन क्वीन एडवर्ड के पास जाती है। लियो मर्नेस के पास पहुंचने के बाद पूछता है कि वो क्यों डीमन आर्मी को छोड़कर जाना चाहता है, जिस पर मर्नेस बताता है कि उसे 3 दिनों में इंटरव्यू लेना है और इंटरव्यू लेने के लिए अच्छे से बात करना आना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, जो मैं नहीं हूँ। इससे तुम मुझे अगले 3 दिनों में मास्टर कम्युनिकेटर बनाओगे। जिसके बाद वो ये सब बातें ऑनिक्स बनकर क्वीन को, लिली को और सॉर्सर को बताता है। फिर हमें लियो मर्नेस के साथ एक होटल में दिखाई देता है जहां वो वेटर होता है और मर्नेस ने वेटर्स की ड्रेस पहनी होती है। लियो मर्नेस को समझाता है कि कम्युनिकेशन एक ग्रुप वर्क है जहां तुम एक दूसरे बंदे की बातों को सुनते हो और फिर उसकी ही बातों को रिपीट करके उससे कुछ पूछते हो। इसके बाद मर्नेस को एक वेयरवुल्फ का ग्रुप ऑर्डर लेने के लिए बुलाता है, जिस पर मर्नेस अपना सजेशन देता है कि कौन सा फूड उन्हें ऑर्डर करना चाहिए। जिसके बाद वो लोग मर्नेस को लड़की समझकर फालतू की बातें करने लगते हैं। तभी मर्नेस उन सबको पीट कर उनको अपने आगे झुकने को कहता है। इसके बाद मर्नेस और लियो वापस आ जाते हैं और लियो मर्नेस को उसका इंटरव्यू लेने को कहता है। फिर मर्नेस का सबसे पहला सवाल लियो से ये होता है कि डीमन आर्मी में तुम क्यों आना चाहते हो, ताकि इंसानियत को खत्म कर सको। बट ये झूठ है, तुम खुद पूरी इंसानियत को खत्म कर सकते थे, बट तुमने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद लियो मर्नेस की पूरी हिस्ट्री बताता है कि कैसे उसको असैसिन्स ने पाला, उसको एक असैसिन बनाया, फिर मर्नेस को ह्यूमैनिटी से नफरत कैसे हुई, इसके बारे में सब कुछ बताता है, जिसकी वजह से मर्नेस अब ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहता था। जिसके बाद लियो अपनी कहानी बताता है कि उसको ह्यूमंस ने बनाया था सभी डीमंस की स्ट्रेंथ के साथ, और उसके साथ कई और भी थे जो धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म होते गए, लेकिन मैं एक एक्सेप्शन था जो हर डीमन ह्यूमन वॉर के लिए बनाया गया था और मुझे ह्यूमैनिटी का हीरो बनाया गया था, जिसकी वजह से मैं हर वॉर में हमेशा आगे रहता था। लेकिन जब लास्ट बैटल में उन्होंने कह दिया कि उन्हें हीरो की ज़रूरत नहीं है, उसे मार दो, तो मुझे ये सब सुनकर बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे खुशी हुई और मैं अपनी इस दूसरी लाइफ में उन चीज़ों को देखना चाहता हूँ जो मैंने आज तक नहीं देखी, और इसलिए वो डीमन आर्मी की हेल्प के लिए आया। जिसके बाद मर्नेस लियो के ही रूम में सो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ क्वीन एक बुक को देखते हुए कहती है कि यही वो ब्रिज है। इसके बाद हमें एडवर्ड की बेटी लियो के पास दिखाई देती है, जो बताती है कि एडवर्ड सभी को अपनी तरह स्ट्रॉन्ग समझता है और इसी वजह से वो सभी को उसी तरह से ट्रेन कर रहा है, जिसकी वजह से सब काफ़ी ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। इसी वजह से एडवर्ड अपने जनरल के पद से हटकर नॉर्मल डीमन आर्मी में शामिल होने जा रहा है। एडवर्ड की मदद करो ताकि वो इसको छोड़कर सही तरह से ट्रेनिंग देने के बारे में बता सके और समझा सके। जिसके बाद लियो कहता है कि हाँ मैं संभाल लूंगा, इस बात की टेंशन ना लो। जिसके बाद वो एडवर्ड को समझाने के लिए मशीन एज का एक रोबोट ढूंढ कर निकालता है, जिसको डीमंस को मारने के लिए बनाया गया था। उस रोबोट को शुरू करके वो एडवर्ड के पास छोड़ देता है ताकि एडवर्ड उससे लड़े, पर उस रोबोट के सेफ्टी फीचर्स खराब हो गए थे, जिस वजह से लियो ने एडवर्ड की मदद की और उसको गाइड किया कि कैसे वो इस रोबोट को हरा सकते हैं। एडवर्ड के रोबोट को हराने के बाद वो रोबोट अपने बाकी रोबोट्स को बैकअप के लिए बुलाता है, जिसकी वजह से क्वीन लिली मर्नेस और सॉर्सर को लेकर उन रोबोट्स को हरा देती है और जलाकर राख कर देती है। वहीं दूसरी तरफ लियो एडवर्ड की इंसल्ट करता है कि वो एक गोलेम को नहीं हरा पाया, उसकी वीकनेस नहीं पता, जिसकी वजह से एडवर्ड की बेटी अपने पापा की साइड लेकर लियो से कहती है कि उनकी इंसल्ट ना करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पता हो वो सभी को पता हो, आपको उन्हें बताना चाहिए कि आपको किसे कैसे हराना है। जिसके बाद एडवर्ड अपने सोल्जर से माफ़ी मांगता है और फिर से जनरल बन जाता है और उनको ट्रेनिंग देने लगता है। इसके बाद पता चलता है कि डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड को जोड़ने वाला पोर्टल है वो बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्वीन सभी की मीटिंग बुलाकर पूछती है कि क्या करना है। तभी लियो अपनी रियल आइडेंटिटी बता देता है, जिसकी वजह से क्वीन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और लियो को मारने पर उतारू हो जाती है। लेकिन सभी जनरल्स उसको कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि लियो ने हमारी बहुत मदद करी है, इसलिए उसको डीमन आर्मी में शामिल करें। जिसके बाद लियो बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में 2 फिलोसफर स्टोन है, इसमें से एक सेशट माउंटेन पर है। जिसके बाद सब सेशट माउंटेन पर चल देते हैं, लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि लियो को मशीन एज में ह्यूमंस ने बनाया था, बट वो इस जर्नी पर यह भी बताता है कि वो जिसके भी साथ फाइट करता है उसकी स्किल्स कॉपी कर लेता है।
इसके बाद जब वो माउंटेन पर पहुंच जाता है तब लियो बताता है कि अब यहाँ कोई गार्जियन नहीं है और जिस फिलोसफर स्टोन को तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे दिल में है। वो डीमन हार्ट सीरीज का हार्ट है जो इन्फानाइट जनरेटर है जिसका नाम आकाशिक इंजन है, और ऐसा करने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा और अपनी दुनिया को बचाने के लिए मुझे हराना पड़ेगा। जिसको सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और वो कुछ समझ सके उससे पहले लियो क्वीन पर हमला करने लगता है और बार बार ये कहता है कि अगर दुनिया को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं उन्हें अपनी ज़रूरत के बारे में महसूस करवाऊंगा, फिर उसके लिए चाहे उसे इस दुनिया को ख़त्म ही क्यों ना करना पड़े। जिसकी वजह से सब उसको रोकने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब उसको रोकने में फेल होते हैं और हारते जाते हैं। पहले एडवर्ड को फ्रीज करके और जलाकर, फिर उसके बाद मर्निस को फ्रीज करके, उसके बाद लिली को शॉक देकर और फिर लास्ट में सॉर्सरर को एक पंच मारकर, जिसके बाद लास्ट में क्वीन अपना अल्टीमेट मैजिक अटैक यूज करती है जिसको सिर्फ लियो को हराने के लिए ही बनाया गया था, हीरो बाइंडिंग स्पेल एंटी लियो, जिसकी वजह से लियो की सभी पावर्स कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाती है। तभी 4 जनरल्स उस पर हमला करते हैं और लियो वहीं घायल हो जाता है और सभी से कहता है कि वो उसका फिलोसफर स्टोन ले ले और डीमन वर्ल्ड को बचा ले। तभी क्वीन कहती है कि मैं तुम्हें डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड का एम्बेसडर बना रही हूँ। जिसके बाद लियो पूरी कोशिश करता है कि उसका फिलोसफर स्टोन कोई तो निकाल ले, पर कोई भी आगे नहीं आता, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जिंदा बच जाता है। इसके बाद वो डीमन क्वीन के पैलेस में आकर पहले जैसे सबकी हेल्प करने लगता है और सभी दिक्कतों को सॉल्व करने लगता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले हर एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।